तुलसीदास का भी नाम सुना। तुलसीदास की रामायण घर घर में जन जन को उसकी चौपाइयाँ चौपट होने से बचाने का काम कर रही है। वेद उपनिषद शास्त्रों के श्लोक लोक परलोक संवारने की प्रेरणा दे रहे हैं। कबीर की साखी मनुष्य के अंदर ज्ञान की आंखें खोलने का काम कर रही है। संत कबीर से किसी भक्त ने पूछा है, मनुष्य के भीतर वह कौन सी चीज है जिसके कारण मनुष्य सुख भी पाता है, यश भी पाता है और उसका सम्मान भी होता है। पृथ्वी के जितने भी प्राणी हैं सबसे श्रेष्ठ मनुष्य को क्यों माना जाता है? जबकि मनुष्य के शरीर की अपेक्षा हाथी घोड़ा का शरीर बहुत विशाल है, फिर भी मनुष्य का जो स्थान है वो दूसरे का नहीं। इसके पीछे क्या कारण है? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा। हे मानव, तेरा गुण बड़ा है, गुण के कारण तू बड़ा। मनुष्य में जो गुण है, मानवता का गुण, इंसानियत का गुण, जिस गुण के कारण मनुष्य पृथ्वी पर शिरोमणि बनता है। नर के रूप में नारायण भी आते हैं, मानव के रूप में भगवान श्री राम भी आए थे, मानव के रूप में भगवान श्री कृष्ण आए थे, नर के रूप में सदगुरु कबीर भी आए थे और मनुष्य के रूप में ही रावण भी आया था। गुणों में फर्क है। दो आंख, दो हाथ, दो पैर होने से कोई मानव नहीं होता है। जिसमें मानवता के गुण होते हैं वही मानव कहलाता है। जो विशेष मानवीय गुणों से सुसंपन्न हो जाता है वो महामानव कहलाता है। जो दैवी गुणों से संपन्न हो जाता है वो देव मानव कहलाता है। विचारक कहते हैं कि गुण के ग्राहक सहस्र नर, बिन गुण लहै न कोई। जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोई। कौवा और कोयल का रंग एक जैसा है। कौवे के शरीर का साइज बड़ा है, कोयल के शरीर का साइज छोटा है, परंतु कोयल जब बोलती है तो उसके पीछे लोग दोहरा कर बोलते हैं और ध्यान लगा कर सुनते हैं। और कौवा जब बोलता है पत्थर का टुकड़ा उठाकर लोग मार देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कौवा की बोली कड़वी है, कोयल की आवाज बहुत मीठी है। एक दिन कोयल ने कौवा से पूछा, चाचा जी, लोगों की छत की मुंडेरी पर बैठते क्यों नहीं हो? कौवा हंसा और बोला कि बेटी, लोगों की घर की छत की मुंडेरी पर बैठकर मैं इसलिए नहीं रेस्ट करता हूं क्योंकि लोगों के घरों में बड़े बड़े कौवा बैठे हैं। अरे बड़े बड़े कौवा बैठे, कौन कौवा? बोले स्त्री भी कौवा है, पुरुष भी कौवा है, पति पत्नी भी कौवा है, बाप बेटा भी कौवा है और दिन भर कांव 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 लगा रहता है। इन बड़े बड़े कौवा के बीच में हम छोटे की कौवा की क्या औकात वहां बैठे हैं। मनुष्य के शोरगुल से, चिड़चिड़ेपन से, घर घर के कोहराम से कौवा भी बैठने में शर्मा जाता है।
तुम्हारे घर के पास बैठना नहीं चाहता। याद रखना, आप उस शरीर को प्राप्त कर चुके हो जिस शरीर को भगवान श्री राम ने पाया था, जिस शरीर को भगवान श्री कृष्ण ने प्राप्त किया था, जिस शरीर को सदगुरु कबीर साहब ने प्राप्त किया था, जिस शरीर को मैंने प्राप्त किया है, उसी शरीर को तुमने प्राप्त किया है। लेकिन ये शरीर कहाँ प्रयोग हो रहा है? बुद्धि कहाँ प्रयोग हो रही है? कर्म किस दिशा में हो रहे हैं? पैर किस राह पर चल रहे हैं? दिमाग क्या सोच रहा है? वाणी क्या बोल रही है? कान क्या श्रवण कर रहे हैं? ये सबसे बड़ी चुनौती, कसौटी हमारे आपके बीच में है। यदि हम अपनी इंद्रियों को सत्कार्यों में प्रवृत्त कर दें, यदि हम अपने जीवन को सत्कर्मों में ओतप्रोत कर दें, तो याद रखना, मानव के रूप में आप महामानव होकर उभरेंगे और संसार में आपके दर्शन के लिए लाइन लग जाएगी। जीवन तो सबको मिलता है, लेकिन जीने की कला सीखनी पड़ती है। पशु का बच्चा छोटी उम्र का हो, लेकिन तालाब में फेंक दो तैर कर निकल जाएगा। लेकिन मनुष्य का बच्चा तो बच्चा, जवान व्यक्ति भी जिसने तैरना नहीं सीखा है, उसको तालाब में फेंक दो तुरंत डूब जाएगा। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको सब कुछ सीखना पड़ता है। अभी आप इंग्लिश सीख रहे हैं, हिंदी सीख रहे हैं, बोलना सीख रहे हैं, नेतागिरी सीख रहे हैं, डॉक्टर की ट्रेनिंग ले रहे हैं, इंजीनियर की ट्रेनिंग ले रहे हैं, सब सीख रहे हैं। लेकिन मरने के बाद सब ऐसे हो जाएगा जैसे बोर्ड पर बहुत लिखा गया, लेकिन डस्टर से सब पोंछ दिया गया। अगला जन्म होगा तो फिर से सीखना पड़ेगा। लेकिन जिनके अंदर अहंकार भरा हुआ है, वह सीखने के लिए भी तैयार नहीं है। उनके माँ बाप सिखाते हैं, उनसे भी सीखना नहीं चाहते। सीखना वही चाहते हैं जो विनम्र होते हैं, और सीखते वही हैं जो बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। और अहंकार वही करते हैं जो बस अब पीछे हटेंगे, वही आगे नहीं बढ़ सकेंगे। किसी भी क्षेत्र में आप हों, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे संत समाज का क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो, लेकिन विनम्रता का अपना एक विशेष स्थान है। विनम्र व्यक्ति को सभी प्रेम करना चाहते हैं, गले लगाना चाहते हैं। नम्रता दूसरे के दिलों को जीतने के लिए सबसे बड़ा अस्त्र है। अहंकार दूसरों के दिलों में हार जाने के लिए सबसे बड़ा शस्त्र है। अहंकार होगा तो दूसरे के दिल में स्थान नहीं मिलेगा। सरल बनो, शीतल बनो, कोमल बनो, निर्मल बनो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ज्यादातर लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनके मन की दशा देख लो क्या है। निर्मल मन तो छोड़ो, निर्मल खान पान भी नहीं है, निर्मल रहन सहन भी नहीं है, निर्मल चाल चलन भी नहीं है, निर्मल बोल चाल भी नहीं है, आचार विचार में भी निर्मलता नहीं है। भगवान कहाँ से मिलेगा? संत लोग भजन गाते हैं कि एक भक्त ने भगवान को चिट्ठी लिखा कि कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं, अपना तो एड्रेस बता दो, मैं चला आऊं। तो भगवान हंसा और बोला कि तेरे जैसे लोगों को एड्रेस देने लग जाऊं तो मेरी नींद भी हराम हो जाएगी। भगवान तुमसे मिलना चाहता कि नहीं मिलना चाहता, ये भी तो पता लगा लो। तुम मिलने के लिए बेताब हो, और मिलकर करोगे क्या, ये बता दो हमें। तो तुम यही कहोगे भगवान के पांव छू लूंगा, तो पांव छूने से भगवान को क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा? और इतने लोग पांव छूओगे तो भगवान के पांव की दशा क्या होगी? ये भी तो सोच लो। भगवान ऐसे नहीं मिलता है। भगवान क्या कभी बिछुड़ा है जो तुमको मिलेगा? वो बिछुड़ता ही नहीं। क्या ढूंढ रहे बन बन, वो घट घट में समाया है, तेरे भीतर मेरे भीतर उसकी ही तो छाया है। ताली कौन बजाया है? अंदर अंदर डर लग रहा है। अरे ताली बजाओगे तो मुख्यमंत्री भी खुश हो जाएगा, नहीं मुख्यमंत्री भी सोचेगा आश्रम में आकर ये सब जिंदा लोग मुर्दा कैसे हो गए।
हाँ, ताली बजाना चाहिए, हंसना भी चाहिए, आनंद आना चाहिए।